नमस्कार, हरित प्रभात समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। सिमरिया विधायक ने सिमरिया में किए गए विकास कार्यों की गिनाई उपलब्धि, साथ ही सिरमौर और सिमरिया की जनता का किया आभार। सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने सिमरिया और सिरमौर की जनता का आभार व्यक्त किए गए विकास कार्यों को गिनाया, साथ ही लगाए गए आरोपों का सिमरिया विधायक का पलटवार नगरीय निकाय के चुनाव में नहीं हुआ था। किसी भी प्रकार का विवाद भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया है। सिमरिया विधायक के द्वारा बताया गया कि सिमरिया को एक नई पहचान मिलेगी। सिमरिया में बीजेपी ने कई विकास किए, सड़क, बिजली, पानी, गरीबों का राशन कार्ड, आवास। अब सिमरिया में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिमरिया को नेशनल हाईवे सड़क से जोड़ने का काम करेगी, जिससे सिमरिया में 4 चांद लग जाएंगे। पूरी तरह से पूरे जिले में हम छुटपुट इक्का दुक्का ऐसे न कहें जहां अपने को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व विजय हासिल की। चाहे वो रीवा जनपद हो, चाहे रायपुर जनपद हो, चाहे वो रीवा जिला पंचायत में आपने देखा ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की। जहाँ तक सिरमौर का सवाल है वो आप सब मीडिया कर्मी जानते हैं, और पार्टी जो है इस बात पर निश्चित रूप से नज़र रख रही होगी। भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसी 2 टीमें नहीं होती। वहाँ एक जरूर गड़बड़ हुआ, जो उपाध्यक्ष कांग्रेस का बन गया है। इस पर पार्टी निश्चित रूप से मुझे लगता है कि संज्ञान लेगी, और जो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के साथ हुआ है, शायद कुछ लोग पार्टी से अपने आप को ऊपर समझते हैं, और जबकि हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही से जो बने हैं वो बने हैं। और देखिए, हमारी समझ में इसको बहुत अभी तूल नहीं देना चाहिए। और यदि वो कह रहे हैं कि भाजपा की विजय हुई है, तो आप लोग तो जश्न मनाओ कि भाजपा की विजय हुई है। लेकिन आप कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल। रीवा जिले में जिस तरह से नगरीय निकायों में और पंचायत चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन जनता ने किया है, मैं कोटशः धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं रीवा की जनता को कि पिछले विधानसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में और इस बार नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में मैं जनता को बहुत बहुत बारंबार धन्यवाद देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व विजय दिलाने में जो जनता ने आशीर्वाद का काम किया है। और हमारा अध्यक्ष जिसको हमने लड़ाया था वो हमारी पोलिंग की बूथ अध्यक्ष है। हमारा उपाध्यक्ष जिसको हमने लड़ाया था उसकी दूसरी पीढ़ी है। एक पीढ़ी पहले उसके पिताजी भारतीय जनता पार्टी में जब कुछ नहीं था तब काम करते थे, और आज वो दूसरी पीढ़ी, हमने ऐसे लोगों को अपनी तरफ से वहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया था। जहाँ तक सवाल आप कांग्रेसीकरण की बात कर रहे हैं, तो ये सवाल उन लोगों से पूछिए जो इसके लिए जिम्मेदार है। सिमरिया नगर परिषद में चुनाव हुए हैं, अभी अध्यक्ष के भी निर्वाचन हुए हैं, तो क्या स्थिति रहेगी वहाँ भारतीय जनता पार्टी की आपके नेतृत्व में? हमारी पूरी कोशिश है कि सिमरिया नगर पंचायत में निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनेगा। उनका यहाँ चुनाव तो रीवा से लड़े थे, लेकिन अब सिमरिया को टारगेट कर रहे हैं और खासकर आपको लेकर चलाया जा रहा है। देखिए, उनका चाल चरित्र पूरा रीवा जिले की जनता जानती है। ऐसे चाल चरित्र वाले लोग सबको अपनी तरह बनाने में जुटे रहते हैं। सिरमौर जनपद पंचायत के चुनाव ये बताते हैं कि उनको धूल चाटना पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के चरणों में गिरना पड़ा है। ऐसे लोगों का कोई इनके पास दमखम बचा नहीं है। थोथा चना बाजे घना, ऐसी इनकी हालत है। ये अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 178 करोड़ रुपए की सिमरिया माइक्रो इरिगेशन जो 84 गांव को जीवन दायिनी परियोजना है
उसका शायद शिलान्यास करने का हमने अनुरोध किया है। अभी टेंडर हो गए हैं। वो एक बहुत बड़ी योजना है जो हमारी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी सिमरिया के लिए मैं देना चाहता हूँ। उससे सिमरिया की आर्थिक प्रगति होगी, किसान के घर में दौलत खेती से पैदा करके वो अपने आप को मजबूत करेगा। और उसी तरह रीवा से लेकर गोदहा तक 115 करोड़ रुपए की सड़क है जो हमारे शाहपुर और बनकुइयाँ क्षेत्र को मजबूत करेगी। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको मैंने पिछले हिंदू नववर्ष में रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करके आप सबके माध्यम से हमने बताया था कि हमने ये काम किए हैं और ये काम प्रस्तावित हैं। ये 2 बहुत बड़े काम हैं जिनसे सिमरिया को, और एक हमारा जो सपना है कि जो सतना से सिमरिया, बाया सिमरिया, गोदहा, सिरमौर और इलाहाबाद ये NH निकलना है। अभी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। यदि ये NH निकलना ही है तो जितनी जल्दी हो जाएगा उतने में सिमरिया के विकास को और ज़्यादा पंख लग जाएंगे। सिमरिया को पर्यटन की दृष्टि में हमको बहुत आगे ले जाना है। पूर्वा फॉल हमने बहुत अच्छा कर दिया। बसावन मामू मंदिर हम लोग बहुत अच्छे से उस पर लगे हुए काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी जगहें हैं। जरमोहरा डैम, उसका सौंदर्यीकरण करने का भी पैसा स्वीकृत हो गया। इन सारे कामों को अतिशीघ्र प्रारंभ कराना और सिमरिया के विकास को एक नए आयाम देना, यही हमारा लक्ष्य है। जन भावना से लोगों को जोड़ना, राष्ट्र भावना से ओतप्रोत करना, ये सारी चीज़ों के लिए जो चीज़ें हो सकती है, और निश्चित रूप से तिरंगा फहराना हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है, स्वाभिमान को जगाने का विषय है। इसलिए मैं इस निर्णय का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये अभियान चलाया है, मैं उनके इस निर्णय का बहुत स्वागत करता हूँ। हृदय से उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि जनता के मन में जिस तरह से उन्होंने राष्ट्र के लिए प्रेम होता ही है, स्वाभाविक है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लगातार उसको जगाने का काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अभूतपूर्व। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।